ओके, अब ये देखिएगा, इसमें हमारे पास एक आता है क्वेश्चन नंबर 8। तरह देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक डिफरेंट वे में आ रहा है। एज प्रॉब्लम का जो चैप्टर है आपका, पेज नंबर 36। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं वो वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने लगा हूँ जो कि स्टूडेंट्स को मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, लेकिन उनसे इन क्वेश्चंस के अंदर भी इशू आता है। तो अभी हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। 8 इसलिए जरा थोड़ा सा आपके लिए टफ है क्योंकि उसके अंदर उसने रेशियो की बात की है। 8 में कहता है 8 ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। देखें, ए और बी दो पर्सन है, उनकी रेशियो है 6:5, 6:5 की रेशियो है। अब वो फिर कहता है कि इनका जो सम है ना वो 44 है। सम ऑफ एजेस इक्वल टू 44 है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बी की एज बतानी है कि बी की एज क्या है आफ्टर 8 ईयर। सबसे पहले हम लोग बी की प्रेजेंट एज हम निकाल लेते, उसके बाद हम उसकी 8 हम प्लस करेंगे तो आफ्टर 8 एज आ जाएगा। प्रेजेंट एज निकालने के लिए अब यहाँ पे अब आप लोगों का वो जो रेशियो का जो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ना कि रेशियो में हम किसी का शेयर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अब आप लोगों का वो बेसिक कंसेप्ट लगेगा। ठीक है ना, रेशियो दी गई है, आपको उनका सम भी दिया गया है। आप इसमें से बी का, जिस तरह बी का हम शेयर निकालते हैं, बी की एज आप निकालो। अब बी की एज आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इनको लेट करो 6x और 5x में कि उनकी एजेस हैं, ए की एज है 6x और बी की एज है 5x। फिर आप इन दोनों का प्लस करो। रेशियो में याद है ना किसी का शेयर कैसे निकालते हैं? क्यों बच्चों, याद है ना मैंने आपको जो बताया हुआ है। दोनों को सम करें जी इक्वल सर। टू टोटल वैल्यू। अब ये देखें 6x तो प्लस 5x 11 है। सम रखेंगे। हाँ जी एग्जैक्टली। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 11 को उधर आप डिवाइड अप करें तो ये x आपके पास आ जाएगा 4। ये जो x आपका 4 आया ना, जब आप इसको अब यहाँ पे पुट करोगे तो ये a की एज दे देगा, यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये आपको b की एज दे देगा। तो a की एज कितनी आएगी, a एज इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की जगह 4, ये आपको देगा 24 ईयर्स। और b की एज क्या आ गई, 5 इंटू एक्स की जगह 4, तो ये आ जाएगा 20 ईयर्स। लेकिन अब उसने ये पूछा है कि मुझे बी की एज बताओ आफ्टर 8 ईयर्स। तो बी की एज आफ्टर 8 ईयर्स क्या आएगी, 20 प्लस 8 28। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज देखनी है कि जो आपको मैंने शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, शॉर्टकट तरीका ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों का नहीं लगेगा। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप लोगों को प्रॉपरली पूरी पूरी आपको वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका आप लोगों ने सिर्फ उन क्वेश्चन के ऊपर लगाना है जिनमें आपको सिंपल सिंपल आपको स्टेटमेंट आपको दी गई होगी, इसका इतने गुना है, इसका इतना गुना है, इतने साल बाद ये कितना हो जाएगा, उसमें आप लोगों ने लगाने। वो भी सिर्फ आप लोगों ने अपना टाइम अपने सेव करने के लिए कि वन पेपर में आप इक्वेशन आप बनाओगे, इक्वेशन में आपने मिस्टेक हो सकती है, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देर हो सकती है, सिंपली आप अपने ऑप्शन पकड़ें, आप अपना आंसर निकालें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप लोगों को ऑप्शन की, यानी कि ऑप्शन के थ्रू वो नहीं होगा, आप लोगों को उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अब इसमें आप एक और क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी थोड़ा टेक्निकल है, ये भी आपको मैं बता दूं, ये भी स्टूडेंट बाद में फिर डिस्कस करते हैं कि सर 10 कैसे होना है। ये बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हम लोग देखते हैं, कहता है 20 years ago, 20 साल पहले, my age was 1/3 of what it is now। अब ये कहता है बताओ व्हाट इज माय प्रेजेंट एज, या व्हाट इट इज नाउ, मतलब एट दिस टाइम मेरी प्रेजेंट एज क्या है। कहता है अगर मैं 20 साल पहले अगर देखूँ ना, 20 ईयर्स अगर मैं माइनस करूँ एट दिस टाइम एज से, प्रेजेंट में से अगर मैं 20 साल माइनस करूँ ना, तो उस वक्त मेरी एज क्या थी, उस वक्त मेरी एज एट दिस टाइम एज के 1/3 के बराबर थी। 1/3 ऑफ एज इट इज नाउ, यानी कि 1/3 ऑफ प्रेजेंट। अब इसमें लेट का लेता हूँ कि लेट मेरी जो प्रेजेंट एज है ना, लेट माई
प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। एट दिस टाइम मेरी जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स है। अब वो कहता है अगर मैं इसमें से 20 ईयर में माइनस करूं, 20 ईयर अगो एक्स माइनस 20 ईयर अगो क्या सीन था, माई एज वॉज 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। एट दिस टाइम क्या एक्स है, यानी कि 20 साल पहले जो मेरी एज थी वो एट दिस टाइम एज एक्स का 1/3 के बराबर थी। ठीक है, मुझे बताइएगा ये इक्वेशन सबको समझ आई बच्चों? ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। ओके, शाबाश, गुड। यानी कि 20 ईयर अगो, 20 ईयर मैंने माइनस किया, 20 ईयर अगो मेरी एज कितनी थी, वो प्रेजेंट एज यानी एक्स के 1/3 के बराबर थी। अब आप इसको सॉल्व करके आप एक्स निकालो। इसमें सिंपली आपने एक्स को रखना है, यहाँ पे वाई नहीं रखना, क्योंकि और को पर्सन नहीं, सिर्फ आपको आप खुद ही हो। ये देखें, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स ओवर 3। आप एक्स ओवर 3 को इधर आकर माइनस कर दो, और ये जो 20 इधर माइनस का इधर इसको आके प्लस कर दो। अब आप इसका एल्सियम लें, 3 इसका एल्सियम आ गया, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। ये आ गया 2x इज इक्वल टू 3, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 3। ये बेटा 2x इज इक्वल टू आ गया 60। 2 को आप उधर आप डिवाइड कर दो, 60/2 इज इक्वल टू 30 ईयर। 30 ईयर आप लोगों का राइट आंसर आएगा कि भाई एट दिस टाइम मेरी एज 30 ईयर है। अगर आप इसको शॉर्टकट से भी आप करें ना, अगर मेरी एज 30 ईयर हो ना सर, जी जी जी, हाँ जी पूछे। सर ये अगर 3/x का हम इक्विवेलेंट के उस साइड लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन वाला डिनोमिनेटर नहीं में आ नहीं जाएगा ना, नहीं पर नहीं आपने नहीं x नहीं अपॉन 3 ही नहीं रखा नहीं है और साइन चेंज नहीं कर नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अगर होता है ना 20 इज इक्वल टू एक्स ओवर 3, अगर ये सेम होता ना इस तरह, फिर इसने उधर जाके चेंज होना था, उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई और एक्स से। यहाँ पे ये प्लस माइनस में दो वैल्यूज आ रही हैं, ये उधर जाके उनके साथ प्लस ठीक। माइनस होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गई? अच्छा, ठीक सर। ओके, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपकी बात को चलो मैं आगे मैं लेके चलता हूँ। ये देखो x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स ओवर 3। आप ऐसे आप कह सकते हो इस तरह, ये देखो 3 उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई का आंसर फिर भी आपका यही आएगा 2x इज इक्वल टू 60। ये देखिएगा 3 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा 3x माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखो फिर भी मुझे करना पड़ेगा x को इधर आकर माइनस और 60 को उधर जाकर प्लस। 3x इधर आकर माइनस हो गया, 60 उधर जाकर प्लस हो गया। ये देखिए बिशारत भी, ये फिर भी वही इक्वेशन बन रही है 2x इज इक्वल टू 60। ठीक ठीक सर। है, आप आपको आपकी ठीक। बात भी वो ठीक थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक नंबर उधर जाके यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर सकते हैं इस तरह, ये यहाँ पे होगा। ठीक। लेकिन पूरे के पूरे उधर नंबर अगर लेके जाऊंगा तो फिर इधर फिर कुछ भी फिर नहीं बचेगा। दैट्स व्हाई मैंने उनको चेंज किया था। शाबाश। अब इसका आंसर ठीक। आ गया 30, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें आप लोग देखिएगा अब 11 नंबर काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, ये मैं ज़रूर मैं करवाऊंगा, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन ज़रूर स्टूडेंट पूछते हैं, ज़रूर ज़रूर। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर बनती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी हम इसको हम देखते हैं कि ये, एक मिनट में जरा ये चेक कर लूँ कि ये किस में सेव हो रही, PDF में सेव हो रही। हाँ ठीक है, ओके राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमारी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो जरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 2 चिल्ड्रन है, उनका जो सम है ना वो 12 है। बस इसके बाद हम लोग सिर्फ एक 13 नंबर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चले जाएंगे। इन्हीं में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए जरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 2 बच्चे हैं, उनकी एज का सम 12 है। यानी अगर मैं उनको मैं लेट कर लूँ कि एक बच्चा x है दूसरा y है, तो उनका सम कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। और कहता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 32 है, यानी कि x मल्टीप्लाइड अगर y करें तो वो 32 आता है। अब ये कहता है मुझे बताओ इनमें से बड़े की एज क्या होगी। द एज ऑफ द
एल्डर वन, बड़े की एज क्या होगी, यानी कि अगर मैं इसमें एक्स को अगर मैं लेट कर लूँ ना, लेट एक्स इज इक्वल टू एल्डर है, और वाई को अगर मैं रख लूँ यंगर है, तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एल्डर। अब यहाँ पे आप लोगों को जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि अगर मैंने फादर की अगर एज मैंने मालूम करनी थी तो फिर मैंने सन की एज फिर मैंने पुट की थी। अब यहाँ पे अगर मैंने एल्डर की एज अगर मालूम करनी है तो मैं यंगर की एज इधर मैं पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक यंगर की एज आप निकाले, यंगर यानी कि यहाँ पे वाई की एज आप निकाले, वाई की एज क्या आएगी, वाई आएगा एक्स उधर जाकर माइनस हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था 12 माइनस एक्स, ये वाई यंगर की एज आ गई। ये यंगर की एज आप यहाँ पे इस इक्वेशन पुट कर दें, यहाँ पे आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स इंटू वाई की जगह 12 माइनस एक्स, ये तो ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 32। ये देखें 12x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब बेटा इसको जब आप गौर से देखेंगे, ये बेटा आपकी बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, ये देखें एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है ना, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 12x को भी उधर ले जाए, इधर रह गया 0, 32, ये 12x उधर जाकर माइनस हो गया, और ये एक्स स्क्वायर भी उधर जाकर प्लस हो गया। ये बेटा आप लोगों की एक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके एमसीक्यू में भी आपकी आती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब वो आपको ये इक्वेशन आपको ऊपर लिख के दे भी सकता है, उसके आगे इक्वल टू आपको ऑप्शन दे सकता है, ये इसको कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, ये ऑप्शन ये क्या देता है आप लोगों को, साइमल्टेनियस इक्वेशन। बी ऑप्शन आप लोगों को क्या सकता है, ये इनइक्वल इक्वेशन। फिर सी ऑप्शन आप लोगों को क्या सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप लोगों की एक होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर आया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 12 के साथ एक्स आ गया तो ये बी एक्स इसकी फॉर्म में 32c को शो करता है। तो बहरहाल इस तरह की इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अब मैं आपके पास दोबारा लेके जा रहा हूँ 8-9 क्लास में, वहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, शायद आपको याद भी आएगा। ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है ना, सेंटर वाली वैल्यू को हम लोग तोड़ के हम लोग इसके 2 फैक्टर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को मैंने इस तरह मैंने तोड़ना है माइनस 12x को, कि अगर मैं इसको प्लस माइनस करूं तो माइनस 12x बने, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 32x स्क्वायर बने। ये शायद आप में से किसी को याद आया कि नहीं। इसको हम लिखेंगे माइनस 8x माइनस 4x। अब ये देखें माइनस 8x और माइनस 4x कितना होगा, माइनस 12x। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना, माइनस 8 और माइनस 4 को, तो ये हो जाएंगे प्लस का 32x स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इसके फैक्टर्स बनाना। अब मैं इसको लिखूंगा माइनस 8x माइनस 4x और प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से अब x अगर मैं कॉमन में ले लूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x में से अगर मैं x कॉमन लूँ, अंदर ये बचेगा x माइनस 8, और इन दोनों वैल्यू में से अगर मैं माइनस का 4 अगर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें कैसे हमें पता चलता है कि हमारी ये फैक्टराइजेशन ये फैक्टर ठीक बने कि नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं, x माइनस 8 x माइनस 8, इनको आप एक दफ़ा लिख लें, और ये x माइनस 4 इसको आप एक दफ़ा आप लिख लो इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को इक्वल टू 0 को इक्वल रखो, x माइनस 8 को भी इक्वल टू 0 और x माइनस 4 भी इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप लोग दोनों में x की वैल्यू निकाल लें, एक आ जाएगी x इज इक्वल टू 8 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब आपने एल्डर की एज निकालनी थी, तो एल्डर की एज आपकी 8 आप एल्डर को आप लिखोगे, एल्डर को 4 आप नहीं लिखोगे, क्योंकि एल्डर अगर 8 होगा यहाँ पे तो 4 यहाँ पे स्मॉलर होगा, तब जाके इनकी 12 बनेगी। या एल्डर अगर 8 होगा
4 स्मॉलर होगा तब जाके उनका मल्टीप्लिकेशन 32 बनेगा। मुझे बताइएगा क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है जो फैक्टराइजेशन मैंने जो की है, क्या आप लोगों ने छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 7th क्लास में 8th क्लास में? सिर्फ पेज प्रॉब्लम के जो पूरे जो चैप्टर में एक क्वेश्चन ये वाला है जिसमें इस तरह की इक्वेशन बनती है, लेकिन अगर आप लोग इसको शॉर्टकट सॉल्व करो, शॉर्टकट तो बहुत ही आसान है। ये देखो ना, अगर मैं दोनों को अगर मैं जमा करूं x और y को, यानी कि अगर मैं 8 अगर ऑप्शन अगर चेक करूं 8 और 4 को अगर जमा करूं तो 12 बनता है, इन्हीं को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 32 बनता है। ये मतलब शॉर्टकट में तो मैं मैक्सिमम 5 सेकंड में मैं इसका आंसर में पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन में ये इसी तरह ये मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तब जाके इनकी वैल्यू कराती है। ओके बच्चों, क्लियर? किसी का क्वेश्चन है इसमें कोई? ये काइंडली इक्वेशन वाला रिपीट कर दें। जी जी डॉक्टर साहब मैं रिपीट में कर देता हूँ। देखें सबसे पहले मैंने यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाली, y की वैल्यू की अगर मैं छोटे के वैल्यू निकालूंगा पुट करूंगा तो मेरे पास बड़े की वैल्यू आएगी। ये y की वैल्यू ये x उधर जाकर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, इधर प्लस था तो उधर जाकर माइनस हो गया। ये वैल्यू फिर मैंने इधर जाकर पुट कर दी यहाँ पे, ये आ गया x मल्टीप्लाइड y की जगह आ गया ये 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32, x को अंदर मल्टीप्लाई किया 12x माइनस एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब इसको जब मैंने ये देखा ना ये मेरा एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है और ये एक्स की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। मैंने क्या किया, इसको भी उधर ले गया, उसको भी उधर ले गया, इधर 0 के इक्वल रखा, फिर मैंने इसको सबको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स वाली वैल्यू आती है माइनस 12 आ गए, फिर सी वाली वैल्यू थी, फिर मैंने सी वाली वैल्यू लिखी इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये देखा कि जो माइनस 12x है इसको मैं तोड़ के मैं कैसे मैं 2 फैक्टर में बना सकता हूँ। इसको जब मैंने तोड़ा ना मैंने इनको लिखा -8x -4। इसको आप किसी और फैक्टर में भी लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर आपने वो वाले लिखने हैं जिनको ताकि मैं तोड़ूं तो -12x बने, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 32x² बने, ये 32x² बनना चाहिए। अब देखो ना 12 के फैक्टर तो और भी बनते हैं, मतलब -10 -2 भी तो बनते हैं, -10 -2 करूँ ये भी -12 बनता है, लेकिन इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ 20x² बनता है। अच्छा -12x है, आप इसको -6 और -6 भी तो लिख सकते हैं, -6 -6 कितना हो -12, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 बनेगा, 32 तो नहीं बनेगा। फैक्टर्स हमने वो रखने हैं जिनको प्लस माइनस करूँ तो ये बने, मल्टीप्लाई करूँ तो ये बने। अब इनमें से देखें x² -8x में से x कॉमन है तो x -8, इसमें से -4x प्लस 32 में से -4 कॉमन है, 32 में 4 कॉमन आता है, इसको जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर x -8 बचेगा, दोनों में x -8 मतलब ये आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। x -8 को एक दफा लिखें, ये x -4 दूसरा आ गया, इन दोनों को इक्वल 0 रखें, यहाँ से x की वैल्यू आई 8, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, जो ग्रेटर है जो एल्डर है उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी तो इंशाल्लाह दिन में आपको रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, राइट? क्वेश्चन नंबर बस एक सेकंड ये 13 स्क्रीन, एक सेकंड ये जी स्क्रीन बस रहने दे, मैं ये नोट कर लूँ। जी 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 श्योर श्योर नोट करें, और इंशाल्लाह जी आपको क्लास के बाद आपको ये मैं इंशाल्लाह ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, इसको जब नोट कर लिया डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। जी बस एक सेकंड। ओके थैंक यू। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई इसकी सबकी, राइट? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? अच्छा चले ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ये भी अभी हम लोग इधर ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी ताकि आसानी हो जाए और आगे स्टूडेंट्स के लिए ताकि आसानी हो जाए। जी डॉक्टर साहब चले आगे। जी 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 थैंक यू। जी जी बेटा, आपने से किसी का क्वेश्चन था? जी सर, ये लास्ट में जो हमने फैक्टर निकाले हैं 8 -8 और 8 -4, तो हाँ ऊपर इक्वेशन में तो 8 -8 है और वहाँ
पर 4 के साथ भी 8 - 8 है, तो नीचे सेकंड फैक्टर हमारा 8 - 4 कैसे आ गया? 8 - 4 या x - 4? x - 4। ये देखें ना, शौक नहीं, x कुछ था ही नहीं। नहीं, ये देखें, डॉक्टर साहब आप काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा देखिएगा, x - 8 और x - 8 ये दोनों कॉमन आ गए, यानी कि इसमें 2 दफा है, उसको मैंने 1 दफा पर लिख लिया, कॉमन है ये। फिर x - 4 इसको फिर मैं लिखा है, ठीक है। जो 2 दफा आते हैं कॉमन, उसको फिर हम 1 दफा हम लिख लेते हैं। फिर हम इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी 0 को इक्वल, इसको भी 0 को इक्वल, ठीक है, ओके। अच्छा, अब फिर आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी स्टूडेंट को इशू आता है, उसको हम लोग देखते हैं। 13 में कहता है, ये क्वेश्चन आसान है, उससे कदर आसान है। 13 में कहता है डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 2। अब 2 भाई हैं, यानी एक x है और एक y है, इन दोनों की एज में फर्क 2 ईयर्स है, यानी कि ये अगर एल्डर हो और ये अगर यंगर हो, एल्डर हो, ये अगर यंगर हो, इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो उनमें 2 साल का फर्क आता है। फिर कहता है एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एज का अगर स्क्वायर करो, x स्क्वायर और y स्क्वायर, इनका आपस में जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है 16 का। क्वेश्चन कहता है मुझे बताओ स्मॉलर की एज क्या होगी। अब अगर आपने स्मॉलर यंगर की अगर एज अगर निकालें, फिर किसकी एज पुट करेंगे? एल्डर की। यहाँ से एल्डर की एज क्या निकलती है? एल्डर इज इक्वल टू वाई, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2 + y। ये बेटा एल्डर की एज आप यहाँ पे जब आप पुट करोगे ना इक्वेशन 2 में, यहाँ से आप लोगों को स्मॉलर की एज y यानी कि मिल जाएगी। x की जगह पुट करें 2 + y, 2 + y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आप ये देखें, आपका बनता है ये a + b का होल स्क्वायर, हम लोगों ने अलजबरा में ये पढ़ा था, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स y का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में क्या आएगा? 2 × a आएगा 2 और ये b क्या आएगा? y। ये आ गया, ये सारा मैंने ओपन कर लिया। अब ये आगे आ गया माइनस का y² इज इक्वल टू 16। अब बेटा ये देखें, एक स्क्वायर ये बन गया 4, b² ये y² बन गया, प्लस 2ab बन गया 2 × 2 = 4, 4y, और ये माइनस का y² इज इक्वल टू 16। प्लस का y² माइनस y² यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अब ये 4y इज इक्वल टू, ये जो 4 इधर प्लस क्या है उसको उधर जाकर माइनस कर दें, यह आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ से y आ जाएगा 12/4, यहाँ पे y आएगा इज इक्वल टू 3। y आपने क्या लेट किया हुआ है? स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर की एज क्या आ गई? स्मॉलर इज इक्वल टू 3 ईयर। ठीक है जी, सबको समझ आ गई इसमें? ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर टू ऑल? अच्छा, अब हम लोग एक आखिरी इसका क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो इस दफा 2021 के पेपर में भी आया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी इक्वेशन बनेगी 2021 के पेपर में आया हुआ है, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा 2021 के पेपर में जो है वो क्या कहता है। 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये CSS 2021 में इस दफा आया हुआ था क्वेश्चन। इसमें कहता है अ मैन इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। अब यहाँ पे वो जो रिलेशन दे रहा है ना कि फादर अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, यानी कि अगर मैं लेट अगर करूँ, लेट सन इज इक्वल टू x हो, तो फिर फादर क्या होगा? फादर हो जाएगा 3x, क्योंकि फादर उसका 3 गुना है। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है इन 10 years टाइम, 10 सालों में, द सम ऑफ देयर एज विल बी 76। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। इन 10 year टाइम, 10 सालों में, यानी कि 10 साल दोनों में ऐड होंगे, फादर में भी 10 साल ऐड करें और सन में भी 10 साल ऐड करें। अब इससे पहले जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग यही करते हैं ना कि सन में भी
फादर में भी उतने साल ऐड करके, सन में भी उतने साल ऐड करके हम उसको इज इक्वल टू ट्वाइस कर देते हैं, या 3 टाइम या 4 टाइम ऐसे कर देते हैं ना। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने इस तरह इक्वेशन नहीं बोली। उसने ये नहीं कहा कि 10 साल के बाद उसका ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। उसने ये कहा है 10 साल के बाद इन दोनों की एज का सम 76 होगा। सम को अब आपने कैसे शो करना है, इसकी एज और इसकी एज, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 76। समझ आई? इसकी एज 10 साल के बाद जितनी होगी, इसकी एज 10 साल के बाद जितनी होगी, इन दोनों की एज का सम, दोनों को सम कर दिया, दैट इज इक्वल टू 76। ठीक है। अब बेटा यहाँ तक आप लोग एक्स की वैल्यू निकाल लें। 3x और 1x कितना आ गया 4x, 10 और 10 को ऐड करें 20 इज इक्वल टू 76। 20 को उधर जाके माइनस कर दें, 4x इज इक्वल टू 76 माइनस 20, 4x इज इक्वल टू 56। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 56/4, दैट इज 14 ईयर। x हमने किसको लेट किया था, बेटे को, यानी कि सन आ गया 14 ईयर्स का। अब उसने आगे क्वेश्चन ये बोला है, हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। कहता है उसके बाप की एज क्या थी जब उसका बेटा पैदा हुआ था। अब सबसे पहले तो मुझे इसमें से अब फादर की एज भी फाइंड आउट करनी है। देखिए सन अगर एक्स था ना, तो फादर था 3x, यानी कि फादर की एज आएगी 3x, मतलब 3 इंटू एक्स की जगह 14, फादर विल बी इक्वल टू 42 ईयर्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वो कहता है कि मुझे तब एज बताओ जब उसका बेटा पैदा होता, तब बाप की एज क्या थी। आप सिंपली आप क्या करें, फादर में से आप सन की एज आप निकाल दें, 42 में से 14 निकाल दें, तब बाप 28 ईयर्स का था। फादर वाज 28 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज सन वाज बोर्न। समझे इस क्वेश्चन की? सेम टू सेम ये क्वेश्चन मेरे पास स्टडी मटेरियल में देखे, क्वेश्चन नंबर 16 है, और सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन 18 भी है। अगर आप 16 और 18 को आप पढ़ोगे ना, सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन आपको वहां पे भी नजर आएगा। ठीक है जी। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एज प्रॉब्लम का जो चैप्टर है अभी जो आपको मैंने करवाया है, और इसमें जो सबसे जो मुश्किल जो टफ जो क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों को मैंने करवाया है, ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, ओके। आगे अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें। ओके, बाकी क्वेश्चंस अभी आप लोग इसके खुद आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर इसमें हम लोगों ने कौन सा सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको जस्ट इसको सेव कर लूँ जरा। इसमें से मैं इसको जरा सेव जरा कर लूँ।